हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जो कि आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यू NCERT के बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे चैप्टर 10 है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। और ये क्वेश्चन 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में है कपास, बी में है चाय, सी में है आम और डी में है गेहूँ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन कह रहा है एलिजा टेस्ट में प्रयुक्त प्रतिरंजक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एंडोन्यूक्लियेज, बी में पॉलीमरेज, सी में लाइगेज और डी में है पेरोक्सीडेज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरोक्सीडेज। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 है बायोवेपन के तौर पर कौन व्यवहृत नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए में है बेसिलस एंथ्रासिस, बी में है बोटुलिनम टॉक्सिन, सी में है बेसिलस थुरिंजियंसिस और डी में है स्मॉल पॉक्स। तो 3 तो ऐसे ही साइड हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिलस थुरिंजियंसिस। ठीक है, अब आइए चलते प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में कौन पराजैविक टमाटर है। ए में है गोल्डन राइस, बी में है फ्लेवर सार्व, सी में रोजी और डी में है गोल्डी। तो यहाँ पे सी और डी तो नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लेवर सार्व। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आता है RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में तंबाकू, बी में है आम, सी में है आलू और डी में है पॉपी। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, तंबाकू। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है क्राई फर्स्ट एपी किसे नियंत्रित करता है। और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कॉर्न छेदक को, बी में गेहूं के रस्ट को, सी में कपास के कीटों को और डी में मक्का के कीटों को। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्न छेदक को। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है क्लोरेला निम्न में से क्या है। ए में जीवाणु, बी में शैवाल, सी में प्रोटोजोआ और डी में एकल कोशिका प्रोटीन। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 आता है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में पीड़कनाशी, बी में चूजों की प्रजाति, सी में परजीवी टमाटर और डी में कीटनाशी प्रोटीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परजीवी टमाटर है फ्लेवर सेवर, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन के, सी में विटामिन ई और डी में विटामिन सी। तो 9 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 10 दिया गया है एकल कोशीय प्रोटीन SCP किससे प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए में है एक कोशीय सूक्ष्म जीवों से, बी में बहुकोशीय सूक्ष्म जीवों से, सी में जीवाणुओं द्वारा और डी में पहला एवं दूसरा दोनों ही। तो 10 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही। ठीक है, यानी कि एक कोशीय सूक्ष्म जीवों से और बहुकोशीय सूक्ष्म जीवों से। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, क्या है, रुई है, मटर है, तंबाकू है, फ्लैक्स है, क्या हो जाएगा। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तंबाकू हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। ए में सोयाबीन, बी में मक्का, सी में गोल्डन राइस और डी में खीरा। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खीरा। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे
किसी आनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दुरुस्त किया जा सकता है? ए में है एलोपैथी, बी में है शल्य पद्धति, सी में है जिन चिकित्सा, डी में है अन्य विधि। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन चिकित्सा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? और ये क्वेश्चन 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में डेजी, बी में मेजी, सी में डॉली और डी में रोजी। तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोजी। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? ए में है तरल नाइट्रोजन में, बी में रेफ्रिजरेटर में और सी में बर्फ में और डी में इन सभी में। तो वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है, यानी कि वीर्य को मतलब कि सही तापमान पे रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक है, बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल नाइट्रोजन में, ठीक है। और ये बहुत ही ठंडा होता है। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? तो ए में तरल नाइट्रोजन, बी में पीईजी, सी में लैक्टिक अम्ल और डी में इनमें से सभी। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीईजी। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 17 आता है यहाँ पे, ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। ए में है गाय, बी में चूहा, सी में सुअर और डी में सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है ग्लूटेनिन, बी में विटामिन ए, सी में विटामिन ई और डी में विटामिन सी। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ए में है फिब्रोइन, बी में है एल्ब्यूमिन, सी में है ग्लोब्यूलिन और डी में है केराटिन। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फिब्रोइन, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 है, GATTC निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है? और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है इको आर फर्स्ट, बी में है इको आर सेकेंड, सी में है हिंद सेकेंड और डी में है बैम एच फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इको आर फर्स्ट, ठीक है। इसे इस तरह से भी ECO फर्स्ट भी लिखा जाता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 की तरफ कह रहा है, इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है। ए में है कोरेनबर्ग, बी में है स्वामीनाथन, सी में है यहाँ पे रिचार्डसन और डी में है सेंगर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन का सेंगर हो जाएगा, ठीक है। 22 है यहाँ पे, किसी हत्या यानी कि मर्डर की जगह खून के धब्बे मिले, यदि DNA प्रोफाइल करना हो तो जांच के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त रहेगा? यहाँ पे RBC, बी में WBC, सी में प्लेटलेट्स और डी में प्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, WBC, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 आता है, वंशानुगत दोष, यहाँ पे एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का अस्थायी उपचार किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा, बी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, लसिकाणु का साम्यक प्रवेश जिनमें सक्रिय ADA एवं cDNA हो और सी में है एडिनोसिन डीएमिनेज का सक्रियक देना और डी में अस्थि मज्जा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके, यानी कि अस्थि मज्जा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 आता है, अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न में से किसकी कमी से संबंधित है? अल्जाइमर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है डोपामाइन, बी में ग्लूटामिक अम्ल, सी में एसिटाइलकोलिन और डी में गामा एमिनो ब्यूट्रिक अम्ल। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो, एसिटाइलकोलिन जो बोल दो आप सभी। 25 से यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक से,
बी में एक प्रतिजन के लिए भिन्न पैतृकों से, सी में अनेक प्रतिजनों के लिए एक पैतृक से, डी में अनेक प्रतिजनों के लिए अनेक पैतृकों से। तो देखिए 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रतिजन के लिए विभिन्न पैतृकों से। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 आता है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? और ये क्वेश्चन 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ए में है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, बी में चिकन पॉक्स, सी में है डायबिटीज मेलिटस और डी में है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 आता है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ए में है जीन थेरेपी द्वारा, बी में एंटीबायोटिक्स बनाकर, सी में मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा और डी में इंटरफेरॉन का उत्पादन कर। तो देखिए 27 का सही उत्तर हो जाएगा एडिनोसिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जीन थेरेपी द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 आता है, ट्रांसजेनिक मूसो यानी कि चूहा का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चांसेज है यहाँ से क्वेश्चन आने का। ए में है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, बी में उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, सी में प्रतिजैविक की खुराक हेतु और डी में इन सभी हेतु। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिजैविक की खुराक हेतु। इन सभी हेतु जो करेंगे तो उनका गलत हो जाएगा। आप लोग NCERT भी बुक पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, कभी कभी एक बार भी बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं। अगर एक बार भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 है, मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है? ए में सुअर, बी में बकरी, सी में मुर्गा और डी में भैंस। तो 29 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुअर। ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग NCERT बुक पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। और सभी का वीडियो आते रहेंगे धीरे धीरे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में से भी जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे, तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF मटेरियल्स पड़े हुए हैं, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हैं, आप सभी शेयर तो कर ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।